हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव से जो भी हमारे पाठ्यक्रम हैं उनमें से 40% पाठ्यक्रम को घटाया गया है और 60% हमें पढ़ाई करनी है परीक्षा की तैयारी के लिए। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिसे आज हम चर्चा करेंगे और जो भी पैटर्न यहाँ पे बताया जा रहा है उसी पैटर्न पर परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश एवं अपठित काव्यांश से 10-10 नंबर कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिसमें 20 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा को घटाकर 10 नंबर का किया गया है एवं लिखित परीक्षा 90 नंबर की होगी, 90 मार्क्स। तो 20 नंबर की तैयारी के लिए अपठित गद्यांश और पद्यांश के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जा सकता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टेप भरा जाता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह एक स्क्रीन होती है, उससे जुड़ा हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ा टाइपराइटर की तरह ही अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती हैं। इस प्रकार से कोई भी एक अपठित गद्यांश दिया जा सकता है और जिससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पूछे जाएंगे कि सही विकल्प को चुने जिनमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभिशाप, वरदान, अध्ययन, विश्लेषण। तो इसका उत्तर होगा वरदान। कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा स्क्रीन। तीसरा नंबर प्रश्न है, चिप का आकार कितना बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर है आदमी के नाखून के बराबर। और इसमें जो चौथा प्रश्न है इसमें है श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है कठिन परिश्रम। अब इसी अपठित गद्यांश से रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर एक डैश उपकरण है। इसका उत्तर होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की डैश में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसका उत्तर होगा कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये जो भी उत्तर मैं यहाँ पे बता रही हूँ सभी आपको ऊपर दिए गए गद्यांश में मिल जाएंगे। ऊपर के पैसेज से आप इन्हें खोजकर लिख सकते हैं। सभी उत्तर आपको यहीं मिलेंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर आज के युग का वरदान है कैसे? तो इसका उत्तर भी आपको इसी अपठित गद्यांश में मिलेंगे और उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं कि कंप्यूटर वरदान है कैसे। तो यहाँ शुरू की जो पंक्तियाँ हैं वहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर
उत्तर दे सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए वरदान है किस प्रकार से। अब इसके जो द्वितीय प्रश्न हैं उसको देखते हैं। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? इसका उत्तर भी आपको इसी पैसेज में मिलेंगे जिसे आपको ढूंढ कर लिखना है। उत्तर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टेप भरा जाता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश के अंदर ही मिलेंगे और आप उसे आसानी से ढूंढकर और समझकर उत्तर दे सकते हैं और 10 नंबर पूरी आसानी से हासिल कर सकते हैं, जो आपके हिंदी के नंबरों को वृद्धि करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और जिसके तहत आप अच्छी मार्किंग हासिल कर सकते हैं। आशा है बच्चों आप लोग इस मॉडल प्रश्न पत्र से कुछ लाभ उठाए होंगे और इस प्रकार आप लोगों को अभ्यास करना है ताकि आप सहजता से अपठित गद्यांश के उत्तरों को लिख सकें। हिंदी में दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई भी काव्य का अंश दिया जा सकता है जिसे आपको पढ़ना है और उससे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसका उत्तर आपको देना है। जैसे यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र में दिया गया है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए जाएंगे वो इसी पैटर्न पर दिए जाएंगे। सबसे पहले 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है कि भगवान के डाकिये कौन है? क पर्वत और झरने, ख पक्षी और बादल, ग पेड़ और पौधे और घ पानी और हवा। तो यहाँ पर सही उत्तर होंगे पक्षी और बादल, जो आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? यहाँ पर मिट्टी, फूल, सुगंध, उपहार। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सुगंध। डाकिया शब्द में या क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि डाकिया। तो यहाँ पर या यहाँ पर प्रत्यय है। हम लोग जानते हैं कि जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर होगा संदेश वाहक के रूप में, क्योंकि डाकिया क्या करता है? संदेश ले जाने का कार्य करता है और पक्षी और बादल को यहाँ पर संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति को संदेश वाहक के रूप में दिखाया गया है। तो इसका उत्तर होगा संदेश वाहक। फिर इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर के, रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है भगवान के डाकिये एक डैश से दूसरे महादेश जाते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। तो यहाँ पर महादेश भरना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है एक देश की धरती डैश को सुगंध भेजती है। तो यहाँ पर होगा उत्तर दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यहाँ पर प्रश्न है भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या बाँचते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर आपको काव्य को समझकर लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं और हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि इस काव्यांश में कवि क्या कहने का प्रयास किए हैं। तो इसका उत्तर होगा कि इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और यहाँ पर बादल और पक्षी को डाकिया के रूप में प्रस्तुत किया है और यहाँ पर उसे संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहाँ सुगंध लेकर के जाते हैं, प्रेम लेकर जाते हैं
और यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो डाकिये के समान हमारा संदेश पहुँचाते हैं। और पक्षी और बादल डाकिये के रूप में एक देश से दूसरे देश जाकर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ को बाँचते हैं और एक देश की सुगंध को दूसरे देश तक भेजते हैं, अर्थात ये संदेशवाहक के रूप में रहते हैं। इनके लिए कोई सरहद नहीं है, इनके लिए कोई सीमा नहीं है। ये एक देश से दूसरे देश प्रेम सुगंध लेकर जाते हैं और संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से अपठित काव्यांश से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और अपठित गद्यांश से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 20 नंबर के प्रश्न आप लोग इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं और इसी पैटर्न पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर अभ्यास निरंतर आप लोगों ने किया तो 20 नंबर सफलतापूर्वक आप लोग हासिल कर सकते हैं। आशा है आप लोग इसे समझे होंगे। मॉडल प्रश्न पत्र से आप लोगों को कुछ लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।